आज मैं सर पे कफन बांध के आया हूँ और मेरा ये सारा मजमा ये लड़ने नहीं आया है। नहीं, अगर हमारे खून से तुम्हारी प्यार बुझती है तो हम अपना खून देने तैयार। लड़ाई तो हमारे खून में है, हम पैदाइश ही लड़ाकू हैं, लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते क्योंकि तुम हमारे देश के नागरिक हो। मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मैदान में, खुले मैदान में आके जमा हुए, जिससे कि थर थर कांप उठे संगी। लेकिन वजह जमा होने की जो थी, आप भी उसको सुनकर तारीफ करेंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में जो मुसलमान सड़कों से आकर मैदान में जमा हुए थे, उनका यह कहना था कि हम अपनी जान देने आए हैं। जो नरसंहार की बात कर रहे हैं कट्टरपंथी लोग, यति नरसिंह आनंद जैसे छिचोरे जो लोग बातें कर रहे हैं, नफरतबाज जो फैलाने की नफरतें कि मुसलमानों का नरसंहार होगा, तो हम आए हैं अपनी जान देने के लिए, सर पर कफन बांध के। आप चाहो तो हमारी जान ले लो, और आपको अगर अमन शांति इससे मिलती है तो अमन शांति कायम करने के लिए हम सर पे कफन बांधे हुए मुसलमान अपनी जान देने के लिए आए। जनसत्ता ने छापा था, वीडियो भी दिखाऊंगा, और उसके बाद बहुत सारी बातें हो रही हैं जिसको लेकर जो संगी बिलों में घुस गए हैं दोबारा, वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बातें करने के हैं और नफरतें फैलाने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग भी ऐसे नफरत बातों से सवाल कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है पूरा का पूरा मामला और इसकी नौबत क्यों आई है। जनसत्ता ने लिखा है, हरिद्वार धर्म संसद के विरोध में मुस्लिम संगठन का ऐलान, बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे लोग, बोले शांति के लिए मरने को तैयार हैं। मतलब साफ तौर के ऊपर ये एक दिन पहले की खबर थी और उसके बाद जमा हुए, और जमा होने का मैं वीडियो दिखा देता हूं। मौलाना तौकीर रजा ने जो भाषण दिया है वहां पर, और साफ तौर पे कहा है कि हम यहाँ पर कोई मारने के लिए नहीं आए हैं, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तो सर पे कफन बांध के आए हैं जान देने के लिए। सुनिए ये वीडियो आपकी आंखें खोलेगा। ये वीडियो क्लिप देखिए। आज मैं सर पे कफन बांध के आया हूँ और मेरा ये सारा मजमा ये लड़ने नहीं आया है, हम बल प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, हम अपनी ताकत दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि अपने देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। वाकई अगर हमारे खून से तुम्हारी प्यार बुझती है तो हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। अब फैसला तुमने करना है कि जो लड़ने के लिए तैयार है अपने देश पर, अपने देश की एकता के लिए, अपने देश के भाईचारे के लिए, अपने देश के अमन अमान के लिए, वो बुरा है या वो बेईमान जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, लोगों को कत्ल करने की बात करते हैं और खुद को कहते हैं देश प्रेमी। मैं पूछता हूँ, क्या वो देश प्रेमी हो सकता है जो अपने ही देशवासियों के 20 लाख लोगों का कत्ल करने की बात करे? नहीं। तो आपने खुद सुना, उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि हम सब मुसलमान जो यहाँ जमा हुए हैं शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं हुए हैं, अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं हुए हैं, किसी को मारने के लिए नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हमारी खून से तुम्हारी प्यास बुझती है, यति नरसिंह आनंद जैसे जो 2 कौड़ी के नफरतबाज हैं उनसे कहा है साफ तौर के ऊपर, जो हिंदू मुस्लिम नफरतें फैलाते हैं, अगर बुझती है आग प्यास तो हमारा खून हम बहाने को तैयार है, हमारा खून बहा दो। आप क्या अपेक्षा और करेंगे मुस्लिम समाज से, जो मुस्लिम समाज पिछले 7 साल से टेस्टिंग एंड ट्रायल में डाला जा रहा है, जो अलग अलग तरीके की आजमाइशों में डाला जा रहा है जिससे भाजपा की राजनीति चल सके, लेकिन वो खामोश है। ट्रिपल तलाक का मामला हो, नागरिकता छीनने की बात हो, या कोई भी कितने हर महीने, हर 6 महीने में एक बार, हर साल एक बड़ा हंगामा करके ये सामने लाते हैं और रात दिन नफरतबाजियों का शिकार बनाया जाता है, भीड़ तंत्र का शिकार बनाया जाता है। पर फिर भी अगर वो खामोश मुसलमान आपको देशद्रोही दिखता है, आपको राष्ट्रद्रोही लगता है, आपको देश विरोधी लगता है, तो फिर आपको अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इसमें खुद उन्होंने कहा है तौकीर रजा साहब ने कि हम आपको देशद्रोही दिखते हैं। वो लोग जो मुसलमानों का ही, भारत के लोगों का, अपने भाइयों का कत्ल करने की बात करते हैं, नरसंहार की बात करते हैं,
वो देशद्रोही हैं या हम जो देश के लिए अपना खून बहाने को आए हैं वो देशद्रोही हैं, फैसला आपको करना है। इसके आगे भी बातचीत हुई, इसके आगे ये बातचीत हुई और इस पूरे के पूरे मामले के दौरान थर थर काँप उठे होंगे वो जो संघी नफरत फैलाने के लिए मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे थे, जिनको हमारे हिंदू धर्म के भी 80 से 90% लोग पसंद नहीं करते हैं। वो कहीं नहीं निकले। यही इनकी असलियत है कि सिर्फ ये बातें करके नफरतें फैलाएंगे और फिर अपने बिल में घुस जाएंगे। आगे जो मौलाना तौकीर रज़ा ने मुसलमानों की जो भीड़ जमा हुई, उन्होंने जो बात की है वो भी आपके सुनने के लायक है, वो भी सुनिए और फिर खुद फैसला कीजिए। सुनिए। लड़ाई तो हमारे खून में है, हम पैदाइशी लड़ाकू हैं। लड़ना है लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि तुम हमारे देश के नागरिक हो, तुम हमारे अपने देश के, हमारे हिंदुस्तानी भाई हो। हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। अगर लड़ना है तो चलो, देखे तुम्हारी बहादुरी। चलो चाइना के बॉर्डर पर, तुम्हारी बहुत वाजिब बात कही और जो देशभक्ति की बात कही कि लड़ना हम मुसलमानों के खून में है, हम पैदाइशी लड़ाकू हैं, लेकिन तुमसे लड़ेंगे नहीं। तो हमारे देश के हो, हमारे देश के हो, हमारे भाई हो, अपने देश के लोगों से हम तुम्हारी तरह नहीं है कि लड़ के लड़ेंगे, बल्कि अगर लड़ना है, हिम्मत है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, चलो हमारे साथ, हम साथ चलने को तैयार हैं चीन की बॉर्डर पे, चीन की सरहद पे, चीन से लड़ने के लिए। आओ देखते हैं कितनी हिम्मत है। इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है, संघियों का पास कोई जवाब नहीं है कि इन्होंने कभी जिंदगी में न पाकिस्तान से लड़ा है न चीन से लड़ा है। ये लड़े हैं देश के ही लोगों से और देश के ही लोगों को इन्होंने लड़वाया भी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो इनकी बात हुई थी, ये किसका परिणाम था? बोलता हिंदुस्तान ने छापा भी था, धर्म संसद के नाम पर हरिद्वार में हुई नफरत की पंचायत, वक्ताओं ने बोले मुस्लिमों के नरसंहार वाले बोल। नरसंहार करने की बातें की गई थी, जो आतंकी संसद कह लीजिए बना दिया गया था, या बहुत से हमारे हिंदू भाइयों ने कहा कि ये अधर्मी नफरती धर्म संसद बनाया गया था, आयोजित किया गया था। उसमें जो नरसंहार की जो बात बोलता है हिंदुस्तान ने छापा भी, इसके जवाब के अंदर ये पूरी की पूरी लाखों की संख्या की मुस्लिम भीड़ खड़ी हुई कि हमारी जान ले लो। अगर आपको हमारी जान लेने से ही सुकून मिलता है तो हम जान देने को तैयार हैं। और इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि पूरी भीड़ लाखों की सर पे कफन बांध के आई हो और देश की शांति के लिए अपनी जान देने के। कभी आपने देखा ऐसा कुछ कि लाखों की संख्या में कोई वर्ग आके खड़ा हो जाए और कहे कि हमारी अगर जान लेने से आपके खून की प्यास बुझती है और देश में अमन शांति आती है तो ले लीजिए जान। इससे बड़ी देशभक्ति का प्रमाण क्या होगा? वैसे मैं तो कहता हूँ सन 47 में देशभक्ति का प्रमाण दे दिया भारतीय मुसलमानों ने, पाकिस्तान नहीं जाकर। उसके बाद भी अगर बार बार प्रमाण मांगा जाए उन लोगों से जो कभी 52 सालों तक जिन्होंने देश का तिरंगा अपने कार्यालयों पर नहीं फहराया, जिन्होंने राष्ट्रीय गीत के ऊपर, राष्ट्रगान के ऊपर, तमाम चीज़ों पर आपत्तियां करी, तिरंगे झंडे पर आपत्ति करी, अभी तक आपत्ति करी, अगर उनको लेकर सबूत देने पड़ जाएं तो फिर बहुत दुखद है। क्योंकि बाय चांस इंडियन एक अलग चीज़ होती है और बाय चॉइस इंडियन एक अलग चीज़ होती है। भारतीय मुसलमान बाय चॉइस इंडियन है। उसको मौका मिला था पूरा पाकिस्तान जो मज़हब के नाम बन रहा था वहाँ जाने का, पर नहीं गया। पर उसके बाद भी आजमाइशों में डालना ये किसी की राजनीति के लिए फ़ायदा हो सकता है, लेकिन पूरे देश के नुकसान होता है। और यही नुकसान हो रहा है यति नरसिंहानंद जैसे नफरतबाजों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। BBC लंदन सवाल पूछ रहा है, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले यति नरसिंहानंद अब तक जेल में क्यों नहीं? और उसने अपने पहली शुरुआत ये की है BBC लंदन ने, इस्लाम को धरती से मिटा देना चाहिए, सभी मुसलमानों को ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसे बोले हैं इसने, इस व्यक्ति ने। आज हम जिन्हें मुसलमान बुलाते हैं उन्हें पूर्व में राक्षस बुलाया जाता था, यति नरसिंहानंद ने बोला था। और इसी तरह से इस्लाम को लेकर बहुत अभद्र टिप्पणियाँ की थी। ये देवी मंदिर का पीठाधीश है, ये BBC लंदन लिख रहा है। और ये वही देवी मंदिर है जिसकी गेट के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। सवाल ये पूछा BBC लंदन ने कि इतने भड़काऊ भाषण, इतना आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के बावजूद भी ये यति नरसिंहानंद जेल में क्यों नहीं है? पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भद पिट रही है, थू हो रही है, लेकिन बीजेपी की राजनीति को फ़ायदा मिलता है, इसलिए इनको गिरफ्तार कभी नहीं किया जाता है। अब ये सही है या तौकीर रज़ा साहब के साथ जो लाखों की संख्या में कफन बाने मुसलमान अपनी जान देने पहुँचे वो सही हैं? इसका फैसला आप करेंगे। एक तरफ वो मुसलमान पहुँचे हैं
जो शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं पहुंचे हैं, मोहब्बत के लिए पहुंचे हैं, भाईचारे के लिए पहुंचे हैं, वहीं सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंदर संघी जमा हुए और संघियों ने जमा होकर शपथ लेने का काम किया। और शपथ क्या रुबीना आफाक ने डाला है, शपथ क्या ली है कि हम हिंदू किसी मुसलमान से आज के बाद कोई दुकानदार से सामान नहीं खरीदेंगे। शपथ क्या ली है कि हम हिंदू किसी भी मुसलमान को अपनी ज़मीन नहीं बेचेंगे या किराए पे नहीं देंगे। खुद आप देख लीजिए, ये 25-30 सेकंड का है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसको 30-40 सेकंड का देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नफ़रतबाजी में ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं संगी। और देश का मुसलमान देश को एक रखने के लिए सर पर कफन बांधने को भी तैयार है। सुनिए। संकल्प लेते हैं कि शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू किसी मुसलमान व्यक्ति को अपनी जमीन लीज में या बिक्री नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन लीज में दिया हुआ है, उसकी तत्काल वापसी कराएंगे। तो जो आपने देखा, जो सुना, अब आप खुद इसको सुनकर, इसको देखकर, बार बार सुनकर फैसला कर लीजिए कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, कौन आपको मुसलमानों को, हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहा है, कौन आपसी नाइत्तेफाकियाँ पैदा करवा के अपनी सत्ता का सुख हासिल करने का काम कर रहा है। ये सब जिस दिन आप समझ जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।